जय हिंद। हम लोगों ने अभी रिसेंटली स्विगी के एनालिसिस करे थे, जहां पर मैंने स्विगी को एटर्नल यानी कि जोमेटो के साथ कंपेयर करा था। दोनों न्यू एज टेक कंपनी। भाई लोगों ने कहा कि अब पेटीएम के एनालिसिस बताए ये कि भाई पेटीएम यानी कि 197 जो कंपनी का नाम है उसमें क्या हो सकता है, क्या ये ऊपर की तरफ क्यों एक रैली आई है, इसके फंडामेंटल्स वगैरह क्या चल रहे हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस पेटीएम यानी कि 197 जो कंपनी का नाम है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट, फंडामेंटल एस्पेक्ट, प्रमोटर होल्डिंग्स क्या चल रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक सीरियस एफएनओ ट्रेडर हो तो आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज आज शेयर करने वाला हूं। लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ब्लू स्टोन ज्वेलरी का एनालिसिस थे, मैंने कहा भैया इसको अवॉइड करो। फिर उसके बाद आइकोडेक्स जो एसएमई आईपीओ था उसका उस टाइम भी जीएमपी कुछ 14-15% के आसपास बोला था। मैंने कहा भैया इसके फाइनेंशियल्स डगमग लग रहे हैं और 20% नेगेटिव पे खुला। तो ये सारे अपडेट्स मैं अपने ट्विटर टेलीग्राम पे देता रहता हूं। पेटीएम की पहले बात करते हैं। तो यहां पर एक अच्छा खासा मूव आया, कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद में भी फ्लैग पैटर्न का यहां पर देख सकते हैं एक अच्छा खासा ब्रेकआउट वगैरह आया। पहले यहां पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था, फिर एक छोटू फ्लैग बना, फिर वापस एक और फ्लैग बना और बैक टू बैक मोमेंटम की तरफ चलता जा रहा है। अब लोगों के मन में पहला सवाल यह है कि भैया टेक्निकली तो भाग रहा है, पहला सवाल क्यों भाग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रैली आगे कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आईपीओ प्राइस वापस आएगा या नहीं आएगा। जिन लोगों ने 2000-1900 के लेवल पे लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए इसको, क्या आईपीओ प्राइस वापस आएगा या नहीं आएगा। तो पहले इसके चेक करते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एफएनओ के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूं। एफएनओ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो है डेटा ओवरलोड की। मतलब स्ट्रैडल अलग चेक करो, ऑप्शन चेन अलग चेक करो, स्ट्रैटेजी अलग बनाओ, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट वगैरह करो, और जब तक ये सब करते हो तब तक मार्केट निकल चुका होता है। और अगर आपको भी ये सेम प्रॉब्लम आती है तो 5 पैसा का एफएनओ 360 आपके लिए एक मस्ट ट्राई है। यहां पर आपको एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड मिल जाता है जहां पर आपको सारी चीजें सब कुछ एक ही प्लेस में मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं प्राइस हो गया, ओआई एनालिसिस हो गया, ग्रीक्स वगैरह हो गया, यानी कि अगर मुझे ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा ये सब यूज करना है तो वो भी आपको ऑन द बोर्ड मिल जाता है। या फिर जैसे कि स्ट्रैडल चेन हो गया, ओआई एनालिसिस हो गए, मार्केट सेंटिमेंट्स हो गए, और एफएनओ एनालिसिस वगैरह अगर मुझे करने हैं, या फिर एफआईआई, डीआईआई का जो फ्लो वगैरह चल रहा है वो भी सब कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड में मिलता है। सब कुछ एक ही जगह मिलता है। और बेस्ट पार्ट, यहां पर प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी रेडी होती हैं। बस मार्केट का मूड सेलेक्ट करो, लाइक बियरिश, बुलिश या फिर न्यूट्रल, और उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी, एंट्री, एग्जिट सब कुछ ऑलरेडी सजेस्ट हो जाता है। और अगर ट्रेड प्लेस करना हो तो एक ही क्लिक में पूरा का पूरा ट्रेड मेरा प्लेस हो जाएगा। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि मैं ऑप्शन चेन से डायरेक्टली इसमें ट्रेड प्लेस कर सकता हूं, चाहे आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप पे ट्रेड कर रहे हो। एफएनओ 360 आपका मेंटल पीस और एनर्जी और टाइम बहुत सेव करता है। तो अगर आप भी एफएनओ में सीरियस हो, अगर ढंग से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 5 पैसा का एफएनओ 360 इज अ मस्ट ट्राई। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं, वहां जाइए, एक्सप्लोर कीजिए एफएनओ 360 को। चलिए हम वापस आते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर। फंडामेंटल्स की तरफ क्विकली नजर मारते हैं। भाई कंपनी में मूव क्यों आया, पहले वो चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू चेक करते हैं, जैसे मैंने जोमेटो के टाइम भी दिखाया था कि जोमेटो लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड हुआ। तो जैसे ही आप प्रॉफिट में टर्न अराउंड हो गए तो ऑटोमेटिकली आपका पी रेशियो स्टेबल हो जाएगा। यहां पर नजर मारते हैं तो यहां पर बोलते हैं कि जी 2300, 25, 28, 22 एक डिप आया, 15 एक और डिप, 16 वापस से पिकअप होना शुरू हुआ, 18, 19 और 19 के आसपास। अब सेम टाइम पर अगर ऑपरेटिंग लेवल पर देखते हैं, यहां जाकर ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट आ गया। यहां पर अदर इनकम है, यहां पर अदर इनकम है। लास्ट 2-3 क्वार्टर में अदर इनकम की वजह से, अदर इनकम हो गई भाई, मान लो कोई आपने एफडी करा रखी है, उस पे इंटरेस्ट वगैरह आ गया आपको, कोई रॉयल्टी वगैरह आ गई, एडवर्टाइजमेंट इनकम वगैरह हो गई। नेट प्रॉफिट की तरफ नजर मारे, 168 माइनस 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 माइनस, यहां पे जाके एक टर्न अराउंड आया, बट वो किसकी वजह से, अदर इनकम की वजह से। लॉस रिड्यूस हुआ, देखो -840, -200, -545, फाइनली जाकर प्रॉफिट में आए। हालांकि अदर इनकम का इस बार इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये रीजन है कि भाई इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना शुरू करा।
बैलेंस शीट की तरफ नजर मारते हैं कि भाई बैलेंस शीट वगैरह क्या बोलती है कंपनी की। यहां पर एक अच्छी बात है कि रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, 14, 12, 13, 14, वापस से रिजर्व्स में पिकअप आया, नंबर 1। नंबर 2, बोरोइंग्स देखो 223, 177, 167, बोरोइंग्स रिड्यूस और करते ही जा रहे हैं, 600, 200, 200, 168 के 4 साल में बोरोइंग्स अच्छे खासे लेवल पर रिड्यूस करी। अब देखते जरा इसके कुछ इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई, डीआईआई। एफआईआई की तरफ नजर मारते हैं, 63, 60, 58, 55, फिर 56, 55, 54 के आसपास एफआईआई ने रिड्यूस करा। डीआईआई की तरफ देखें, 6, 6, 7, 8, 11, 14, 15, तो डीआईआई ने पिक करा, जिसकी वजह से पब्लिक का स्टेक अगर आप देखोगे 36 रिड्यूस हुआ, 31 फर्दर रिड्यूस हुआ, 29, तो ये 7% का जो स्टेक रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से यहां पर एक मूव आया है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि भाई वीकली चार्ट में क्या बोल रहा है। मल्टीपल इनसाइड बार का एक ब्रेकआउट लग रहा है, यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार, ये देखो ये मल्टीपल इनसाइड बार बने, यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया, या अगर आप चाहो तो यहां पर नॉट प्रॉपरली, यहां बेटर है, यहां पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न देख सकते हो। और देखते हैं कि भाई नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कहां बन रहा है। ये जो एक कंसोलिडेशन था वहां से तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बाहर निकला है। बैक टू बैक अगर आप देखोगे, यहां पर अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस लाइन डाल के देखते हैं कि बैक टू बैक प्रीवियस टाइम पे 2 बार अगर आप देखोगे यहीं के लेवल से बैक टू बैक रेजिस्ट कर कर गया है। ये देखो 1 बार 2 बार, फाइनली इस लेवल को क्रॉस करा, 1000 का लेवल क्रॉस करा, अब जाकर एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है इस एंटिसिपेशन में कि भाई इनके लॉसेस रिड्यूस हो गए, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स वापस से पिकअप कर रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डीआईआई ने ऐड करा है, जिसकी वजह से पब्लिक का स्टेक यहां पर कम हुआ है। होपफुली स्टॉक वापस से अपने इस लेवल की तरफ जा सकता है 1600, बट अगेन मेक श्योर वन थिंग, देखो एक रैली आई, पुल बैक आया, रैली आई, पुल बैक आया, स्मॉल रैली, स्मॉल पुल बैक, एक रैली आ चुकी, हो सकता है एक आधा छोटा मोटा पुल बैक है, फिर वापस से मोमेंटम तब जाके कैरी करना शुरू करें। ये थे यहां पर जो आप लोगों ने डिमांड करा, पेटीएम यानी कि 197 के डिटेल्ड एनालिसिस। टेक्निकली मैंने आपको दिखाया कि भाई इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है। फंडामेंटली हम लोगों ने चेक करा क्वार्टर रिजल्ट, बैलेंस शीट और एफआईआई डीआईआई के बारे में। एंड यस, जैसा मैंने आपको 5 पैसा का FNO 360 के बारे में बताया, जहां पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, जैसे कि एफआईआई डीआईआई के स्टैट्स हो गए, ऑप्शन चेन एनालिसिस हो गए, ओआई इंटरेस्ट वगैरह मुझे कहां चेक करना है, क्या है स्ट्रैटेजीज जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इनबिल्ट काफी सारी हैं, जो आपको FNO में जो सीरियस ट्रेडर है उनको बहुत हेल्प करती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी जाइए 5 पैसा का FNO 360 अभी ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।